नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि आप जन सेवा केंद्र, जिसको CSC बोलते हैं, आप कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या जानकारी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या डिवाइसेस आपको ज़रूरत पड़ेंगी खोलने के लिए यदि आप CSC केंद्र या जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरी वन बाय वन पूरी स्टेप्स बाय स्टेप्स बताने जा रहा हूँ क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं खोलने का, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगी, क्या क्या डिवाइसेस लगेंगी, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ कोई भी आप स्टेप्स को स्किप मत करना, आप बढ़ाना मत, क्योंकि जो प्रोसेस है मैंने पूरी तरह से इसको कंपाइल करके बनाया है। जो कि कहीं के आप वीडियो देखते होंगे तो कुछ वीडियो कोई कैसे सर्टिफिकेट पाएंगे, कैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो अलग अलग वीडियो बनाया गया होगा, आप देखते होंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरी तरह से कंपाइल करके बनाया हूँ, एक पूरा प्रोसेस बनाया हूँ इसमें। तो आपको करना क्या है, जो पहले आप ये मेन इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि CSC क्या है और जन सेवा केंद्र क्या है, क्या क्या यहाँ फैसिलिटी, क्या क्या आप फैसिलिटी दे सकते हैं किसी को यदि खोलते हैं, तो फ़ायदा आपको कैसे होगा और आपको इनकम कैसे होगा यहाँ पे। तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब आपको चलते हैं पॉइंट पे फ्रेंड, कि इसमें आपको बता दें कि CSC क्या है और इससे शुरुआत करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आपको CSC के बारे में मैं बता दूं कि CSC है जो कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं जिसे। आप कॉमन सर्विस सेंटर मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप यहाँ पे एक ऐसा है कि गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देती है, गवर्नमेंट आपको ऑथराइज्ड देती है, ऑथराइज मतलब जो आपको परमिशन देती है कि आप कुछ जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो आप दे सकते हैं, जन सेवा को, आम पब्लिक को दे सकते हैं, और उसके बेस पे आपको कमीशन गवर्नमेंट देती है। तो मतलब आपको कमीशन इस बेसिस पे मिलता है, आप कमा सकते हैं। एक तो पर्सनल बेसिस पे भी कमा सकते हैं, यदि आप पर्सनली आप कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आप कमा सकते हैं। तो आपको मतलब फैसिलिटी क्या क्या है यहाँ पे, कि एक तो है कि पासपोर्ट आप बनाने का अथॉरिटी आपको मिल जाता है, पैन कार्ड बनाने का मिल जाता है अथॉरिटी, फास्टैग बनाने का मिल जाता है, हवाई टिकट काटने का अथॉरिटी मिल जाता है, रेलवे टिकट काट सकते हैं, गैस बुक कर सकते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड का बना सकते हैं, पंचायत से पंजीकरण का कर सकते हैं, कोई भी जैसे आधार कार्ड बनवा सकते हैं, या आप मतलब बना सकते हैं, आप कोई अपडेट चेंज कर सकते हैं, आपका ये ऑथराइज मिल जाएगा आपको। इसमें आपको कोई PM जो आवास योजना है या PM जो भी PM से रिलेटेड कोई योजना है, सरकारी योजना है, उसका आप लाभ आम पब्लिक को दे सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवाएं से यदि कोई रिलेटेड है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आप जन सेवा मतलब आम पब्लिक को दे सकते हैं। आपको ऑथराइज्ड मिल जाता है कि आप उनकी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, सारी प्रोसेस। यहाँ तक वोटर ID कार्ड भी आप बना सकते हैं, आपको ये ऑथराइज्ड दिया जाता है। इसमें आपको रिचार्ज भी कर सकते हैं, कोई नंबर पे डिश TV हो या डिजिटल सेवा हो या मोबाइल नंबर हो, उस पर रिचार्ज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप जैसे अवसर को आप अप्लाई करवा सकते हैं हम पब्लिक को, ये आप जानकारी दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बेनिफिट क्या है फ्रेंड, कि यदि आप जन सेवा केंद्र, जैसा कि आपको ये स्क्रीन में पे दिख रहा है, डिजिटल सेवाएं, एक आपको केंद्र होता है, आपके रूम एक होता है, उसमें जो लोग खोलते हैं, ओपन करते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है कि आपके यदि कोई भी फ़ायदा क्या है, एक तो सरकार आपको पैसा देगी ही देगी यदि आप इस तरह की सर्विसेज आप आम पब्लिक को देते हैं। तो दूसरी बात है कि आप ओपन करते हैं तो इसमें है कि हर डेली आपका कहीं ना कहीं स्टेट का, गवर्नमेंट का, सरकारी और स्टेट लेवल पे मतलब राज्य लेवल पे एग्ज़ाम आते हैं, जॉब आते हैं, तो उस तरह का भी आप इसमें एडवर्टाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो लोग आपके पास आकर के ये फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, फॉर्म फिलअप करवाएंगे, तो इससे भी कमाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो रहा कि जानकारी कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, ऑप्शन है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि CSC का जो आप CSC में शुरुआत करने के पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की मतलब आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस होने चाहिए, क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस तरह का CSC सेंटर मतलब जन सेवा केंद्र आप खोल सकते हैं। फ्रेंड जो पहला था, आपके पास एक रूम होना चाहिए, छोटा सा हो या कोई भी ऐसा रूम हो जहाँ पे आपके पास
एक इस तरह का रूम होना चाहिए, या जो आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं। मतलब 2-4 लोग बैठ सकते हैं। अप्लाई करने का आपके पास जो डिवाइसेस होती हैं वो रखने का एक जगह होना चाहिए छोटा सा। दूसरी बात करें फ्रेंड, आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर होना चाहिए। मतलब जैसे कि 2-3 चेयर होना ज़रूरी है। आप जो रूम आप ओपन कर रहे हैं उसमें 2-3 चेयर बैठने के लिए ज़रूर होना चाहिए, जाकि आपके पास जो भी कोई लोग आते हैं फिलअप करवाने के लिए, कोई फॉर्म भरवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, जो भी सरकारी योजनाएं का लाभ उठाने के लिए जो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए जब आएँ तो उनको बैठने के लिए सहूलियत होना चाहिए, ताकि वो ये ऑकवर्ड फील ना करे कि अरे ये तो खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं है सही इनके यहाँ। तो इस तरह से है कि 2-4 चेयर आपके घर, मतलब जो आप खोल रहे हैं जन सेवा केंद्र, वो आपके उसमें होना चाहिए 2-4 चेयर। दूसरी बात करें, आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ताकि जो भी सुविधाएं आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो इसके थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप प्रिंटर का ज़रूर रखें, कोशिश करें कि जेरोक्स मशीन भी हो, क्योंकि यहाँ पे यदि आप किसी का अप्लाई करते हैं या किसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो जेरोक्स कराने के लिए हर कोई चाहता है कि एक पेपर का 2-3 पेपर उसके पास रहे, एक ओरिजिनल का, तो वो कहीं और ना जाए, आपके पास ही ये जेरोक्स कराए। तो जेरोक्स कराने पे भी आपको कमाई होने वाली है। फोटोकॉपी जिसे बोलते हैं, आपका प्रिंटर जो होगा वो भी प्रिंटर का आप अप्लाई कर पैसा ले सकते हैं, प्रिंटिंग का भी पैसा ले सकते हैं, अप्लाई करने का भी पैसा ले सकते हैं, और जो अप्लाई करने के टाइम पे पैसा लगेगा वो भी आप ले सकते हैं। तो सारी सर्विसेज चार्ज से रिलेटेड भी आप पैसा ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। यदि प्रिंटर एक ऐसा मिल मतलब आपके पास है तो, जिसमें जेरोक्स भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। तो और बात करेंगे फ्रेंड, एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, ताकि जो बहुत सारी सेवाएं हैं सरकार की जो डायरेक्ट बायोमेट्रिक से रिलेट होती है। मतलब बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट आपका टच होगा, जैसे अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, किसी से पैसे निकालना है, किसी को ट्रांसफ़र करना है, या आधार में अपडेट कराना है कोई डिटेल, तो बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बायोमेट्रिक भी होना ज़रूरी है आपके स्टोर में, जो जनसेवा केंद्र आप ओपन खोल रहे हैं उसमें आपका बायोमेट्रिक भी होना ज़रूरी है। बात करें फ्रेंड, यदि आपके पास लैपटॉप है तो कंप्यूटर कैमरे की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी लैपटॉप में कैमरे होते हैं ऊपर में। लेकिन यदि आपके पास डेस्कटॉप है तो आप वहाँ पे भी कैमरे, एक जो छोटा सा आता है कैमरे, देख सकते हैं ये लैपटॉप में ऊपर में लगा होता है, तो ये भी आप रख सकते हैं। क्योंकि ये बेस्ट क्यों होता है कि यदि आधार में या कोई भी चीज़ ऐसा है, सरकारी योजनाएं जहाँ पे अब एक बायोमेट्रिक की ज़रूरत होती है, बायोमेट्रिक मतलब आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको जो कस्टमर आएंगे आपके पास, उनका फेस अपडेट होना ज़रूरी होता है, लाइव फ़ोटो अपडेट होना ज़रूरी होता है। तो इसके थ्रू ही आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, उस फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। और बात करें फ्रेंड, आपके पास वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन भी होना बहुत ही ज़रूरी है। वाईफाई का इंटरनेट कनेक्शन आपके पास नहीं है तो आप इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन है कि जो भी आप सर्विसेज देंगे वो फास्ट होना चाहिए। तो आपके इंटरनेट सर्विस भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है आपके स्टोर पे, यदि आप जन सेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं तो। बात करें फ्रेंड्स, ये कहाँ खोलने चाहिए, आप कहाँ पे खोलेंगे तभी आपका बेनिफिट। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप खोल दिया और उससे बेनिफिट होना चालू हो जाएगा, कस्टमर आना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड। मैं आपको बता दूं, खोलने का तरीका होता है, कोई भी आप शॉप खोलते हैं तो आप मार्केट को देख कर कहीं ओपन करते हैं, तो उसी तरह से है कि जन सेवा केंद्र ओपन करेंगे तो कहाँ पे ओपन कर सकते हैं फ्रेंड। एक तो है कि विलेज और शहर के बीच में इस तरह से आप मतलब चूज़ करें, लोकेशन को खोजें कि जहाँ पे विलेज और शहर के लोग भी आप आते जाते हों, तो वहाँ से आप उसका सर्विसेज को दे सकते हैं। बेसिकली विलेजर्स को ही होता है कि ऑप्शन की कहीं ना जाना पड़े, आसपास में सारी सुविधाएं मिल जाए, तो आप आसपास में ही कोई ऐसा लोकेशन चूज़ करें जहाँ पे शहर से भी आपका कांटेक्ट जुड़ा रहा है और गांव से भी कांटेक्ट जुड़ा रहा है। बात करें फ्रेंड, आपके यदि ऐसा है तो लोकेशन भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके आसपास में कोई बैंक होना ज़रूरी है जो जन सेवा केंद्र खोल रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग का सर्विसेज होता है तो आपका जन सेवा केंद्र से भी रिलेटेड होता है। तो लोग ग्राहक यहाँ पे कस्टमर आते हैं तो यहाँ आपके पास भी आ सकते हैं। यदि हॉस्पिटल है आपके आसपास में जहाँ खोलना चाह रहे हैं तो हॉस्पिटल के भी आसपास में खोल सकते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, बस अड्डे हो या रेलवे स्टेशन हो, तो ये सब लोकेशन है जहाँ पे आप ओपन करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यदि आप कोई इस तरह का जन सेवा केंद्र ओपन करते हैं जहाँ पे आधार कार्ड अपडेट हो, जेरोक्स हो, प्रिंटिंग हो,
कोई भी सरकारी योजनाएं का लाभ हो, तो ये सब चीज़ जब आप ओपन करते हैं तो एक लोकेशन को चूज करें जो कि मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये इस तरह के लोकेशन पे आप ओपन करते हैं तो आपको बिल्कुल ही बेनिफिट होने वाला है। अब आपको बात करें आगे कि CSC खोलने के लिए अप्लाई कैसे करें, तो आप फ्रेंड पूरी तरह से ध्यान दें। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने इस तरह से कैटेगराइज किया है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कि आपने कौन कौन से स्टेप पूरा किया है। यदि आप एक स्टेप पूरा करते हैं तभी आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। तो मैंने स्टेप बाय किया है, तो आप पूरी तरह से ध्यान दें। तो अब है बात कि CSC खोलने के लिए अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई कैसे करेंगे, पहले तो फ्रेंड आपको इस CSC एंटरप्रेन्योर जो है आपको गूगल में सर्च करने होंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑप्शन आ चुका है CSC.in entrepreneur.in है, इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका यहाँ देख सकते हैं टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्सेज। तो ये TEC या CCE ये आपको, यदि आप CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, जो जन सेवा केंद्र जिसे बोल रहा हूँ मैं, ये यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम जो होता है TEC वो पास करना ज़रूरी है। आप जब तक पास नहीं करेंगे ये आप ओपन नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट आपको ऑथराइज नहीं देगी कि आप कोई भी आधार से या कोई भी जन सेवा जो सरकारी योजनाएं हैं या जो भी आप ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं या किसी को हेल्प कर सकते हैं, या आपको गवर्नमेंट एक्सेस नहीं देगी। तो आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, कोई हार्डली एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक वीडियो या PPT जो PDF फाइल होता है या नोट्स कह सकते हैं वो तैयार किया है। पहले वो आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं 10 दिन 5 दिन, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे, बेसिकली इजीली क्लियर हो जाता है फ्रेंड। तो आप ये यहाँ पे आप जैसे इन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विद अस लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रजिस्टर का, तो रजिस्टर पे क्लिक कर दें। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट कोर्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप CCE, जैसे आपको बताया मैंने, तो ये CCE पे क्लिक कर दें आप। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे रजिस्टर पे, आपके पास ये डिटेल बन करके आ जाता है। तो फ्रेंड याद रहे कि जो भी डिटेल आप फिलअप कर रहे हैं आपके आधार कार्ड से ही मैच होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपका आधार कार्ड से मैच होना चाहिए डिटेल। यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो दिया है आपके पास वो मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो अब आप बात करते हैं इसमें कि एज ए जो लिखा हुआ है एज पर गवर्नमेंट ID प्रूफ, तो आधार कार्ड को ही माना जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो आप आधार कार्ड से डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड में दिया है वही आप अपडेट यहाँ करें। ईमेल ID जरूरी है, कंपलसरी फ्रेंड, तो यहाँ पे ईमेल ID भी देना जरूरी है। आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस, ये मतलब वाइफ या हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करें, जहाँ पे आधार कार्ड में जो डिटेल दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें। एज पर गवर्नमेंट ID, तो जो गवर्नमेंट आपका जो आधार में दिया हुआ है जेंडर, वो जेंडर सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ वही सेलेक्ट करें जो आधार कार्ड में दिया हुआ है, अपने से कोई मर्जी से मत दें। एड्रेस में आप कोई फुल एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड। इसमें जो भी आधार कार्ड में दिया होता है, जो शॉर्ट फॉर्म में आपका डिटेल है, जो भी है एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कर दें। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट लिखा हुआ है फ़ोटो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप कोई भी फ़ोटो आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो साइज़ है मैक्सिमम आप देख सकते हैं 50 KB का ही होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में। कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैप्चा जो दिख रहा है आपको फ्रेंड यहाँ पे ये फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके नेक्स्ट ऑप्शन है जो बन के आ जाता है, जहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन करना है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं CSE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे होता है ऑप्शन कि आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कितना का होता है 1489.72, मतलब लगभग 1480 रुपये का पेमेंट होता है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड इसीलिए लिया जाता है कि आपको अब CSC ID मिल जाएगा, आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं, बट उससे पहले कि आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो ये आपने जैसे ही मेक पेमेंट पे करके पेमेंट, जैसे भी ऑप्शन दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, कैसे भी आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद फ्रेंड मैं आपको अब प्रोसेस बताता हूँ आगे की। जैसा कि मैंने पेमेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ चुका, कंप्लीट हो चुका है। इसमें यूज़र नेम जैसे पेमेंट कर देते हैं
तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के जगह पे मोबाइल नंबर आपका होता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, डिटेल, कोर्स नेम, टोटल अमाउंट, सारा जो आपने किया वो आपको यहाँ डिटेल दिख जाएगा। यूज़र नेम आपको मिल जाएगा फ्रेंड। ये यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूर आप सेव करके रख लें, फ़ोटो खींच करके रख लें, लीक करके रख लें, कुछ भी करें लेकिन सेव करके ज़रूर रख लें अपने मेल पे, कैसे भी आप इसको ज़रूरत पड़ेंगी। मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसका ज़रूरत कहाँ पर है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन विथ अस फिर से लिखा हुआ है, तो आप लॉगिन विथ अस पे क्लिक कर दें। जैसे ही लॉगिन विथ अस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ है, CCE, लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम फ्रेंड अभी आपको मैंने दिखाया था स्क्रीन पे, वो आपको जो मिला है पेमेंट करने के बाद, वो यूज़र नेम आप यहाँ पे सबमिट कर दें, मतलब अपडेट कर दें, डालें। यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे आपका मोबाइल नंबर जो था वो आप मोबाइल नंबर डालें, जो आधार कार्ड में अपडेटेड था वही आप मोबाइल नंबर आपने डाला होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये पूरी तरह से CCE विंडो, जो आपको टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्सेज का एक विंडो ओपन होकर के आ गया है अब आपके पास। इसमें फ्रेंड डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब आपका ये यूज़र नेम आपको दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, क्रिएटेड ऑन जो डेट में दिखा है, लैंग्वेज आपका सिलेक्ट हुआ है, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखने वाला है फ्रेंड। अब आपको करना क्या है फ्रेंड, ये जो लर्निंग ऑप्शन है ना, ये लर्निंग पे क्लिक करें। इसमें है आपका सारा जो वीडियो है और जो नोट्स हैं वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो आप 1 बाय 1 सारा आप देखें, उसको कंप्लीट करें। वीडियो देखने के बाद उसके बाद आप असेसमेंट पे जाएं। तो आपने यदि वीडियो देख लिया है, बढ़िया तरीके से नोट्स समझ लिया है नोट्स को, आप उसके बाद असेसमेंट पे जाएं। असेसमेंट में आप यहाँ देख सकते हैं असेसमेंट 0 लिखा हुआ है, तो इसको कंप्लीट करना होता है। तो पहले वीडियो कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो आपको यहाँ असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, तो असेसमेंट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 10 असेसमेंट मिलते हैं, 10 एग्ज़ाम होता है, मतलब छोटा छोटा एग्ज़ाम है, आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आपको बताया जाएगा कि असेसमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे या नोट्स पढ़ेंगे, लर्निंग पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आपको फ़ोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ही आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो असेसमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है और उसी के थ्रू आप एग्ज़ाम देंगे। तो कंप्लीट होने के बाद जो भी ज़रूरत नहीं है ऐसा फ्रेंड कि आपको 1 आया, 10 नंबर का होता है, जिसमें आप 5 भी ला सकते हैं, 10 भी ला सकते हैं, 7 भी ला सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे जैसे आप सबमिट कर देते हैं, आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बता दूं कि इसमें कंप्लीट होते ही आपके पास एक ऑप्शन जैसे कंप्लीट हो जाता है, तो आप फिर से यदि 2-4 दिन बाद या 1 दिन बाद, 24 घंटे बाद आप लॉगिन करते हैं फिर से, तो आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट दिखता है आपको डैशबोर्ड में। तो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आप CCE सेंटर, मतलब जिसे बोलते हैं, सॉरी, जो आपको CSC सेंटर जिसे बोलते हैं, या जिसको जन सेवा केंद्र बोलते हैं, आपने कभी देखा होगा इसको, जन सेवा केंद्र में आप इस तरह का सर्टिफिकेट देखे होंगे, तो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर होता है, आपका फ़ोटो होता है, सिग्नेचर होता है, QR कोड होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने फिलअप किया है, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। जन सेवा केंद्र में आप देख सकते हैं कहीं कहीं इस तरह का सर्टिफिकेट लोग लगा करके रखते हैं, जिन्होंने खोला है या ओपन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल इंडिया का भी लोगो लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट ये मिल गया। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका फ्रेंड। तो स्टेप नंबर है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो सर्टिफिकेट कैसे या एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं, मैंने यहाँ तक अभी बताया फ्रेंड। अब आपको स्टेप 2 पे जाना है फ्रेंड। स्टेप 2 में क्या है कि आपको CSC के साइट पे जाना है। CSC साइट मतलब रजिस्टर csc.gov.in पे आप जब जाते हैं या गूगल में सर्च करते हैं इसको, तो आप पहले तो आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, तो CSC अप्रूव करेगी कि आपने एग्ज़ाम पास किया है, तो आप हमारे थ्रू आप काम कर सकते हैं। CCE का जो यदि आपने सर्टिफिकेट ऑफ एंटरप्रेन्योर आप यदि कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे थ्रू। अब आपको यहाँ पे जब आप जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जब ओपन क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होता है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है एक तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे वैलिडेट योर ईमेल ID एंड मोबाइल टू प्रोसीड,
तो या आप यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन टाइप है, मोबाइल नंबर आप अपना डालें जो आधार कार्ड में आपने डाला था, कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ पे डालें, एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे सबमिट कर दें। एप्लीकेशन टाइप में मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन टाइप में CSC VLE जो है ऑप्शन वही सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मोबाइल नंबर आप डालें, कैप्चा डाल करके सबमिट कर दें। जैसे सबमिट कर देते हैं ये स्टेप्स 2 है फ्रेंड। CSC साइट पे आप जैसे आपके पास तो सर्टिफिकेट मिल चुका है, आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो आपको ऑथराइजेशन दिया जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। तो स्टेप 2 में ये रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ, ये सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है, जहाँ पे आपकी डिटेल मांगी जाती है, जैसे कि जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ये स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लोकेशन कौन सा टाइप है, जैसे रूरल है तो विलेज एरिया है, अर्बन है तो सिटी है, ऑथेंटिकेशन टाइप है तो OTP पे ही क्लिक करें। यहाँ पे कैप्चा जो दिखेगा वहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। आई हैंडवाइक पे क्लिक करें और सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो OTP जो आपने सेलेक्ट किया था ना, आपके OTP सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे दोनों पे टिक रखें, ईमेल ID और SMS दोनों पे आप चाह रहे हैं कि दोनों पे ये OTP आए। जनरेट OTP पे क्लिक करें। जैसे ही करते हैं आपके पास मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे दोनों पे आपके पास आ जाता है OTP। ये OTP डाल करके वैलिडेट पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा गया, ईमेल ID वेरीफाइड हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर जो था आपको मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिलअप हो चुका, वेरीफाइड हो चुका है। अप्लीकेंट इमेज है, जो आप इमेज अपना जो अपडेटेड इमेज जो आपने अपलोड किया था, यहाँ पे 20 KB का ही है, तो आप अपलोड करें अपना इमेज, क्योंकि इमेज आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बाकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा जो आपने अभी तुरंत फिलअप किया था। इसमें जो आपने फिलअप किया था, ये जेंडर हो या मेल हो या स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, रूरल है या अर्बन है, ये जो आपने फिलअप किया था यहाँ पे सारी आपको डिटेल दिख जाएगी। अब आपके फ्रेंड इसमें थोड़ा सा आप नीचे ब्राउज करके आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कियोस्क के डिटेल। मतलब कियोस्क डिटेल क्या होता है कि ये जो आप शॉप खोलेंगे या जो भी आप जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो उसका नाम आप क्या देंगे। आप अपना नाम देंगे या कोई प्रधानमंत्री रिलेटेड कोई नाम देंगे या कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसमें। तो आप अपना नाम, बेसिकली लोग अपना ही नाम डालते हैं, तो अपना नाम डाल करके जन सेवा केंद्र या कोई भी फैसिलिटी से रिलेटेड जो भी आपको लगता है वो नाम आप यहाँ पे इंटर के उसको नेम पे डाल सकते हैं। स्ट्रीट जो है वो आपको फिलअप करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, विलेज, टाउन, पोस्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पॉइंट ऑन मैप पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप ओपन करना चाहते हैं ऑटोमेटिक वहाँ का लोकेशन आपके पास आ जाता है, मतलब आपके पास एक मैप ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करते ही तो आपको जिस लोकेशन पे ओपन करना है, ज़रूरी नहीं कि आप उसी लोकेशन पे जाएं तभी ये पॉइंट होगा। आप यदि चाह रहे हैं कि आप कोई भी लोकेशन पे अभी खड़े हैं ये फॉर्म भरने के टाइम पे, ये अप्लाई करने के टाइम पे, और आपको लगता है कि आपको किसी और लोकेशन पे ये खोलना है ये CSC सेंटर, तो इस पे पॉइंट ऑन मैप पे क्लिक करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ओपन हो जाता है पॉइंटेड, जैसे गूगल मैप में। तो आपको उसे स्क्रॉल करके लेके जाना है और जिस लोकेशन पे आपको ओपन करना है वहाँ पे क्लिक कर देना है, तो उस वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपडेट हो जाता है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको फ्रेंड। तो वो आप सेलेक्ट हो जाता है डिटेल। अब उसके बाद करें पैन कार्ड डिटेल में, तो पैन कार्ड डिटेल में इंडिविजुअल पे क्लिक करें, आप अपना पैन कार्ड डिटेल डाल करके वेरीफाई पे क्लिक करें। बैंकिंग डिटेल इसीलिए मांगा जाता है फ्रेंड कि आपको पैसे जो मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से ये यहीं से मिलेंगे, तो आपको यहाँ बैंकिंग डिटेल पे क्लिक करना है। सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है वो आप यहाँ पे फिलअप करें। उसके बाद आप सारी डिटेल IFSC कोड या कैंसल चेक जो मांगा जाता है वो आपके पास होना ज़रूरी है, वो अपडेट करें। 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए फ़ोटो। कैंसल चेक मतलब 1 लाइन 2 लाइन खींच दें चेक पे, आपके पास जो ओरिजिनल चेक है उसका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दें ब्राउज पे क्लिक करके। KYC जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके बेसिकली आधार कार्ड ही लोग अप्लाई करते हैं KYC डॉक्यूमेंट में, जो जो आपका कन्फर्मेशन है वो। तो आपके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आधार कार्ड सेलेक्ट करें, उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर दें। आई हियरबाय लिखा हुआ जो चेक बॉक्स बना हुआ इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट पे बटन पे क्लिक कर दें। तो
तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें आपको कन्फर्मेशन मिल चुका कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन, योर्स एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विथ अस, एन ईमेल फॉर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी जो आपने अपडेट किया था वो मिल चुका आपको, वहाँ पे भी कन्फर्मेशन। वी विल गेट बैक यू वंस यू एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। तो आपका एप्लीकेशन जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको ये मेल पे कन्फर्मेशन चली जाएगी, जिसमें पर्सनल डिटेल में आपका सारा डिटेल जो आपने फिलअप किया था वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो फ्रेंड, आपने CSC में पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका 2। अब आपको बात करें कि CSC ID भरने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करने की कौन से एड्रेस पे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो देखो फ्रेंड, आपने ये जो डिटेल फिलअप किया है ना, तो आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आता है, जिसमें प्रिंट कर लिए फॉर्म आपने जो फिलअप किया था, प्रिंट ऑप्शन आएगा, इसमें प्रिंट करके उसे रख लें अपने पास। अब आपको करना क्या है कि जो भी CSC आपने अप्लाई किया था, तो ये क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनको ये भेजना होता है डॉक्यूमेंट। तो वो आप कैसे पता करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन है और कैसे उनको डॉक्यूमेंट भेजना है, उनका नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको इसी स्टेप में, अगले स्टेप्स में बताऊंगा। तो ये आपका डिटेल आ चुका, CSC में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, एप्लीकेशन रेफरेंस मिल चुका है आपको। अब आपको करना क्या है, जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट किया है तो ये मैनेजर, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनको भेजना होता है सारी डॉक्यूमेंट। तो उनसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो कांटेक्ट करने के लिए स्टेप 3 है, जो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप्स याद रखें, स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है, अब स्टेप 3 है। तो स्टेप 3 में आपको क्या है, CSC बैंकिंग आप लिखते हैं या bankmitra.csc cloud जब लिखेंगे गूगल में तो ये ऑप्शन आ जाता है cscbankmitra.in। तो इस पे जब आप जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें। कॉन्टैक्टस पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लिखा हुआ है फ्रेंड, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें। तो आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास सर्च ऑप्शन है, तो सर्च पे क्लिक करें। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनका यहाँ पे नाम दिख जाएगा, डेजिग्नेशन दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा और ईमेल आईडी दिखेगा। तो आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट भेजना था, आपको ये डिटेल मिल चुका कि किन को भेजना है, किन से कांटेक्ट करना है। मैंने ये डिटेल आपको इस वीडियो में अभी तक बता चुका हूँ। फ्रेंड, अब बात करते हैं CSC ID कैसे चेक करें कि अप्रूव हो चुका है कि नहीं। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को तो भेज दिया, बात हो गई, आपको मेल कर दिया आपने, तो आपको वो हर बार तो नहीं कि आपको आपने डॉक्यूमेंट भेजा और अगले दिन से कॉल करना चालू हो जाओगे कि सर ये अप्रूव हुआ कि नहीं, या मैडम अप्रूव हुआ कि नहीं, या कब तक अप्रूव होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको लगभग 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन तक लगते हैं इसमें। तो आपने डॉक्यूमेंट भेजा है, वो चेक होगा, वेरीफाई होगा, तो वो आपको चेक करना है खुद। तो चेक कैसे करेंगे फ्रेंड, तो मैं वही वीडियो में आपको स्टेप 4 में बताने जा रहा हूँ। 3 स्टेप्स पूरा हो चुका कि आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल कैसे निकालेंगे, जिसको डॉक्यूमेंट भेजना है वो मैंने बता दिया है। स्टेप 4 में क्या है फ्रेंड, अब आपको करना क्या है, स्टेप 4 पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर csc.gov.in। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं इस साइट पे या क्लिक करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं register.csc.gov.in, इस पर आप जाते हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन आया है कि अप्लाई, तो न्यू रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, आपको यहाँ पे आप स्टेटस चेक पे क्लिक करना है। तो आपके पास जो स्टेटस चेक करने पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो भी आपको मिला था CSC में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ डालें, कैप्चा डालें और सबमिट पे क्लिक करें। तो यदि आपका अप्रूव्ड हो चुका होगा तो आपको लिखा आएगा कि अप्रूव्ड हो चुका, बाकायदा आपके पास मेल भी आया होगा। और यदि नहीं होता है तो वो पेंडिंग दिखाता है कि आपको पेंडिंग है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो ये टाइम लग जाता है फ्रेंड, इसमें घबराए नहीं आप, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन तक भी टाइम लग सकता है इसमें। तो आपको मिल जाएगा इसमें अप्लाई करने के बाद। अब फ्रेंड, मैं ये आप 4 स्टेप्स तक, स्टेप 4 तक मैंने पूरी क्लियर कर दिया है डाउट को। यदि आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके दें। फिर फ्रेंड, आपका CSC ID अप्रूव होने के बाद CSC ID को एक्टिवेट कैसे करें। तो आपका अप्रूव्ड हो चुका, मान के चलो आपको, आपने चेक किया और आपको लिखा आया कि अप्रूव्ड हो चुका, मेल पे भी आ चुका कि अप्रूव्ड हो चुका है।
तो जैसे ही अप्रूव हो चुका तो आप CSC ID को एक्टिवेट करना है, आप उनके पोर्टल पे लॉगिन करना है आपको। तो जैसे ही आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको अप्रूव होने के बाद स्टेप्स 5 में क्या करना है, रजिस्टर csc.gov.in मतलब रजिस्टर csc.gov.in पे आप जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है माई अकाउंट में जाकर के न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है फ्रेंड, न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाएं। जैसे ही जाते हैं आपके यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट, अब आपको अकाउंट में अप्रूव्ड हो चुका आपका अकाउंट, आप उसको एक्टिवेट करना है अकाउंट को। तो आपको अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं फिंगरप्रिंट है। तो बायोमेट्रिक का जो मैंने जिक्र किया था आपको फ्रेंड वीडियो में पहले कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तो बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है। तो बायोमेट्रिक है तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करें, कैप्चा जो डिटेल आपको दिख रहा है यहाँ पे वो फिलअप करें और आई हैड वाई पे क्लिक करके सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करते हैं फ्रेंड आपके पास ये डिटेल बन करके आ जाता है कि यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर। तो स्टार्ट कैप्चर पे भी यहाँ फिंगरप्रिंट सेलेक्टेड है जो मोड है आपका, और यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करें। जैसे ही स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते हैं बायोमेट्रिक में लाइट जल जाता है आपका, वहाँ पे आप अपना फिंगर प्रेस करें। जैसे प्रेस करते हैं फिंगरप्रिंट डिटेक्ट हो जाता है, डिटेक्ट होने के बाद आपका लॉगिन हो जाता है फ्रेंड। अब ये CSC साइट में आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आप प्रोफाइल है, KYC अपडेट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, सर्टिफिकेट है, ID कार्ड है। तो आप यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल को आप सबमिट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन अलर्ट है, डू नॉट शेयर योर अकाउंट क्रेडेंशियल विद एनीवन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिटेल, कीप लॉगिन एट लीस्ट वंस इन ए डे टू नो अबाउट द ऑफर्स। तो कोई भी जो ऑफर्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता रहेगा, जो भी नई योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, वो सारा आपको दिखता रहेगा इस साइट में। तो आप उस योजना को आप पेपर पे प्रिंट करें, अपने जो जन सेवा केंद्र है आपने जो ओपन किया है, जिसे शॉप भी बोल सकते हैं, ओपन किया उसको बाहर में पेस्ट करें, पेपर को लगाएं, ताकि जो पब्लिक देखे, जो जनता लोग हैं वो आपके पोस्टर को चेक करेंगे, अरे ये तो डिटेल आ चुका है, ये योजना है, ये सरकार की योजना है, तो फिलअप करना है हमें। तो आपसे जब पूछेंगे तो सारी योजनाएं को आप जानकारी होगी तो आप फिलअप करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड ये है कि आपका जो जन सेवा केंद्र है वो चलने का तरीका क्या है कि आपको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट आती है आप उसको प्रिंट करके आप बाहर अपने शॉप में या जो जन सेवा केंद्र ओपन किया आपने बाहर लगाएं, ताकि जो भी योजना आती है वो फ्री ऑफ को मतलब जो भी अप्लाई होता है ये कुछ कॉस्ट पे होती है या फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप अप्लाई करने का भी पैसे ले सकते हैं इसमें, और सरकार भी आपको देती है इसमें यदि आप अप्लाई करते हैं पर पर्सन। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एक जो KYC अपडेट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये सारी अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो KYC अपडेट है तो कम्युनिकेशन डिटेल है, KYC डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डिटेल है, बैंकिंग डिटेल है, आप एक बार चेक भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं यदि चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपडेट जियो लोकेशन है, जो मैंने लोकेशन बताया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं पॉइंट टू ऑन मैप पे क्लिक करके यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो, नहीं तो अदरवाइज जो दिख रहा है आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट पासवर्ड पे जरूर क्लिक करें, मेन है पासवर्ड आपको ज़रूरी है चेंज करना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो मिला है। तो आई वांट टू चेंज क्या है मैं बताऊंगा, डिजी मेल पासवर्ड क्या है और कनेक्ट पासवर्ड क्या है। तो पहले आपको पासवर्ड कनेक्ट करना है। तो डिजी मेल पासवर्ड क्या है फ्रेंड, नीड व्हेन डायरेक्ट मेल टू CSC इफ एनी इशू। देखो डिजी मेल पासवर्ड क्या है कि आपको एक मेल ID दिया जाएगा जिसके थ्रू आप मेल करेंगे उनको, डिजी मेल मतलब एक मेल ID मिलेगा आपको। जैसे कि आप किसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और बीच में रुक गया या कोई दिक्कत हो गई, डिडक्शन हो गया, अमाउंट आपके कट गए और वो दिख नहीं रहा है, या अमाउंट कट गए या फिर भी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, या कोई इशू होता है, तो आप डायरेक्ट CSC से कनेक्ट हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि ये इशू आई थी और आपको जो रिजॉल्व होता है आपको सोल्यूशन है वो आपको ज़रूर मिलेगा इसमें। तो ये डिजी मेल पासवर्ड इसलिए बनाया जाता है। कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करें फ्रेंड, कनेक्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो दिया, सेलेक्ट OTP रिसीव्ड, आप OTP रिसीव करें। डू यू नो योर ओल्ड पासवर्ड, आप नो पे क्लिक करें तभी आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो नो पे क्लिक करें, आपका मोबाइल नंबर पे OTP जाता है, वहाँ पे सबमिट करें। सबमिट के बाद न्यू पासवर्ड और कन्फर्मेशन न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके, मतलब जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो बना करके अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका अपडेट हो चुका है, ये आपको कंप्लीट हो चुका है। तो CSC ID से लॉगिन कैसे करें, अब CSC ID आपका रजिस्टर हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है, अब लॉगिन करना आपको सरकार ने या गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि आप यूज कर सकते हैं।
तो आपको लॉगिन कैसे करना है, तो स्टेप 6 में आते हैं फ्रेंड कि लॉगिन करने के लिए आपको digitalseva.csc.gov.in यही साइट है जहां से आप पब्लिक को सारी सर्विस दे सकते हैं। गवर्नमेंट की नई योजनाएं, सारी सर्विसेज आप यहां से उपलब्ध करा सकते हैं आम जनता को, आम नागरिक को। तो यहाँ digitalseva.csc.gov.in पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। गवर्नमेंट सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं होम है, CSC सर्विसेज है, DG मेल है, जहाँ से मैंने आपको बताया था कंप्लेन या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप DG मेल्स पे जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं या सोल्यूशन मांग सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स CSC सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं कैटेगराइज, मतलब आपको डिपार्टमेंट वाइज, जैसे आधार कार्ड से तो आधार कार्ड को डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, और फिंगर डिटेक्शन है वो कर सकते हैं, eKYC PVC प्रिंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर मशीन स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मार्केट प्लेस रजिस्टर कर सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड है फ्रेंड तो रैप रजिस्ट्रेशन बैंकिंग सर्विस कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है तो स्कॉलरशिप है, सर्टिफिकेट है, कंसल्टेंसी है, ऑनलाइन कोर्सेज है वो मिल सकता है। इलेक्शन से है तो फ्रेंड इसमें ऑनलाइन आप ये वोटर ID कार्ड बना सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का हर डिपार्टमेंट का देख सकते हैं, कहाँ कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो बिल भर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, फॉरेस्ट सर्विसेज है, ऑनलाइन FIR है, राशन कार्ड सर्विसेज है। हेल्थ से रिलेटेड बात करें फ्रेंड तो सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स है, यहाँ पे जीवन है, जन औषधि रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत सारा है जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो जन औषधि रजिस्ट्रेशन होता है, जो मेडिकल से जो मेडिसिन दवाइयाँ मिलती है 50 से 90% तक गवर्नमेंट की तरफ से, उसका भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फार्मर पैकेज है, तो LIC है, पर्सनल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल है, वो स्किल से है तो CAD का है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, डिजिटल है, उन्नति है, ट्रैवल है तो फ्लाइट है, बस है, ट्रेन है, टिकट काट सकते हैं, दर्शन बुकिंग जो तीर्थ स्थल है वहाँ का बुकिंग कर सकते हैं। अदर है PVC बायोमेट्रिक है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जीवन प्रमाण है। तो इस तरह की जो जितनी भी सर्विसेज है फ्रेंड आपको ये आप आम पब्लिक को दे सकते हैं। आपको गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है कि आप इस तरह की सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो आपने जो एग्ज़ाम पास किया है, आपने CSC में रजिस्ट्रेशन किया है, जो प्रोसेस मैंने अभी तक बताया फ्रेंड आपको ज़रूर आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपने ये प्रोसेस आप देख चुके हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन ऑप्शन बना हुआ था। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यूज़र नेम या ईमेल ID जो आपका है वो, और पासवर्ड जो आपने बनाया था अभी वो इंटर कैप्चा टेक्स्ट, जो कैप्चा टेक्स्ट दिखता है यहाँ पे वो डाल करके सबमिट पे या साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे साइन इन पे क्लिक करते हैं आपके पास ये किसी के एड्रेस जो है, जो आपने नाम दिया था अपने शॉप का, KIOSK एड्रेस जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, स्टेट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, लोकेशन है तो लोकेशन अपडेट कर दें, इसमें अर्बन है या रूरल है वो सेलेक्ट कर दें, डिस्ट्रिक्ट जो भी एरिया जो डिटेल है वो सबमिट करके यहाँ पे सबमिट कर दें। तो यहाँ पे एक फ्रेंड एक शॉर्ट सर्वे है, मतलब एक तरह से जानकारी आपसे पूछी जाती है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, क्या क्या लोकेशन है। यदि कस्टमर आता है तो आप उससे किस तरह से व्यवहार करते हैं जो कस्टमर आता है, या आप अपने जन सेवा केंद्र को एक तरह से एडवर्टाइज करने के लिए या जानकारी आप पास में बढ़ाने के लिए वो आप करते क्या है। तो क्या आप पोस्टर आप लगाते हैं या कोई नई योजना का जानकारी आप आम पब्लिक से डिस्कस करते हैं। तो इस तरह का यस या नो में क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट सर्वे भी करना ज़रूरी होता है इसमें। आप शॉर्ट सर्वे कंप्लीट करेंगे जैसे ही, तो शॉर्ट सर्वे आपका ड्यू कस्टमर इन योर सेंटर विदाउट मास्क, तो एक तरह से मास्क पहन के आ रहे हैं कि नहीं, या कोई ऐसा है कि आप जो जैसे आपने गर्मी के दिन है तो आपने कोई पानी पीने के लिए रखा है कि नहीं, कोई फैसिलिटी अपने आसपास में रखा है कि नहीं। जैसे कोई घड़ा रख देता है या कोई छोटा मोटा टंकी जैसा रख देता है पानी पीने के लिए। तो इस तरह क्या है कि एक तरह से
आपकी तरह ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपको सर्वे यस नो यो आपकी इसमें पास फेल कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं कि पास फेल होना है। आपको यस नो में क्लिक करके रख सकते हैं। जैसे डिजिटल सेवा के लिए आपने प्रिंटर रखा है कि नहीं, रेगुलर सर्विसेज देते हैं कि नहीं, 24/7 का सर्विसेज है या कोई टाइमिंग का सर्विसेज है, इस तरह का आपका पूछा जाएगा। जैसे डू हैव रेगुलेटरी ट्रांजैक्शन ऑन डिजिटल सर्विस पोर्टल, तो यस नो पे आप क्लिक करके बढ़ सकते हैं इसमें। अब मैं आपको बता दूं, ये सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फ्रेंड आपका ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है डैशबोर्ड की तरह। तो यहाँ पे होम है जिसमें सर्विसेज है, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, गवर्नमेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी मैंने बताया था आपको सारा चीज़ यहाँ पे सर्विसेज दिख सकता है। क्लिक करके जैसे कि किसी को सर्विस गवर्नमेंट का सर्विस है जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आधार का, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो भी है गवर्नमेंट वाला पे क्लिक करेंगे तो सब दिख जाएगा। डेथ या बर्थ है तो बर्थ सर्टिफिकेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपको ऑप्शन आ जाता है फिलअप करने का, अप्लाई करने का। सर्विसेज है जैसे कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाता है ऑप्शन कि बायोमेट्रिक अपडेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आप देख सकते हैं वॉलेट है, आप अमाउंट उसमें ऐड कर सकते हैं जैसे पेटीएम, फ़ोनपे जैसा होता है उसी तरह से कि आप बैंकिंग पैसे को आप अपने अकाउंट में वॉलेट में कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो 50 रुपीज़ लगता है, तो 50 रुपीज़ लगता है, तो ये तो आपको वॉलेट से डिडक्ट होगा फ्रेंड। आपका जब बैंकिंग जो आपका बैंक अकाउंट है उसका पैसा आप वॉलेट में जैसे रखते हैं, पेटीएम में जो लोग रखते हैं वॉलेट का, तो वहाँ पे वॉलेट से आपको डिडक्ट हो जाएगा पैसा 50 रुपये। लेकिन आप कस्टमर से कैश ले सकते हैं, ऑनलाइन कर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपको वॉलेट है, आपने परचेज क्या किया है, क्या क्या अपना अभी कार्ट में है, क्या डिटेल है, मैसेज कोई आपके पास कोई सर्विसेज का आया है तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे न्यू सर्विसेज में देख सकते हैं क्या है, शॉर्टकट आप बना सकते हैं। न्यू अराइवल में ये फ्रेंड यही मैंने आपको बताने के लिए अभी जिक्र कर रहा था कि आपका न्यू अराइवल में वही आता है जो गवर्नमेंट की तरफ से नई योजनाएं आ चुकी हैं। तो जैसे ही आज योजना इशू होती है सरकार की तरफ से आपके पास ये दिख जाएगा, आप इसका डिस्प्ले कर सकते हैं, बता सकते हैं आम पब्लिक को, और इसको अप्लाई करके कमा सकते हैं पैसे। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से ये मैंने वीडियो में बताया फ्रेंड, ये कंप्लीट हो चुका है ये वीडियो। बस मैं आपको ज़्यादा नहीं 1 मिनट और लूँगा। तो फ्रेंड आपको ये मैं जहाँ तक मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, क्या क्या फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तो मैंने सारा डिटेल आपको इस वीडियो में बताया फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा, जो कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या क्या पा सकते हैं सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था। ये सर्टिफिकेट आप अपने जो शॉप है, जन सेवा केंद्र है, उसमें आप लगाएं ज़रूर, क्योंकि ये प्रूफ के तौर पे ही ये आपको माना जाता है कि आपने एग्ज़ाम पास किया है और गवर्नमेंट की तरफ से आप ऑथराइज्ड हैं कि आप इस तरह की सर्विसेज आम पब्लिक या जनता को दे सकते हैं, ऑथराइज्ड हैं। तो फ्रेंड ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली में, फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें कि जिनको ज़रूरत है। फ्रेंड मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप गांव वालों को ही ज़रूरत होती है, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज है, थोड़ा सा भी कंप्यूटर जानते हैं चलाने के लिए, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि नहीं आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो हर जगह आजकल 1000-2000 रुपये में कोर्स हो रहे हैं, या खुद भी आप चेक कर अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। साइबर कैफे में डेली जा कर के आप सीख सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज ले सकते हैं। तो आपको 1000-2000 रुपये में महीने 2 महीने का होता है कोर्स। आजकल आप महीने भी नहीं, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह भी कंप्यूटर का कोर्स करेंगे तो हर चीज़ बेसिकली बेसिक जो चीज़ है ज़रूरत है वो आप सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे सब चीज़ सीख जाते हैं लोग, तो आप कंप्यूटर का नॉलेज सीख जाएंगे तो बेसिकली आपकी एक इनकम ऑफ सोर्स हो जाएगा। आप अपने घर के पास में ही इस तरह का आप एक ओपन कर सकते हैं जन सेवा केंद्र। हम अपने घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले को हेल्प कर सकते हैं, और घर में रह करके आप अपने घर के नज़दीक में रह करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण था। हमारे पास प्रीवियस कुछ वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि जन सेवा केंद्र पे आप एक कंपाइल वीडियो बनाएं, ताकि हमें शुरू से लेकर के लास्ट तक
पूरी प्रोसेस हमको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया है। आपको मैंने जो जिस तरह से ऑप्शन दिया था कि आप कहाँ कहाँ ओपन कर सकते हैं, क्या क्या लोकेशन है जहाँ पे चूज़ करें, जहाँ ओपन कर सकते हैं, तो मैंने पूरी तरह से डिटेल में बताया है फ्रेंड आपको कि कौन कौन सा डिवाइसेस बेसिकली आपको ज़रूरत है। मालूम चला आपने सारा अप्लाई कर दिया, उसके बाद मालूम चला कि ये डिवाइस आपके पास होनी चाहिए या प्रिंटर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये नहीं फ्रेंड, मैंने आपको जो बताया ये मेन बेसिक चीज़ है जो आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसको कमाने का एक जरिया बना सके। सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए बेसिकली, कि ऐसा है कि आप जिनका कोई प्रोसेस कर रहे हैं फर्स्ट कस्टमर का, तो आप 2-3 कस्टमर आपके लाइन में जो खड़े ना रहें। तो खड़ा होना भी ऐसा है कि आपके सामने वो खड़े रहते हैं तो लगता है कि एक तरह से, तो इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट रखे कि कोई बैठे ना कि हाँ एक के बाद एक प्रोसेस होता रहे, तो आपको भी बर्डन नहीं लगेगा, काम करने में ईजी रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था, पूरी कंपाइल मैंने इस वीडियो में जानकारी दिया है कि इस तरह से सर्विसेज आप दे सकते हैं, कैसे सर्टिफिकेट पा सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट पाने के लिए। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए और भी बनाऊं। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाना आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उस टॉपिक पे कंपाइल वीडियो बनाऊं, ताकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड। आपको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।